रमन महर्षि से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं जिनके बारे में हमारे मन में भी विचार उठते हैं। वह इस प्रकार हैं कि भाग्य और स्वतंत्र इच्छा क्या होती है, सृष्टि संरचना के क्रम संबंधी प्रश्न, और बीज से वृक्ष हुआ या वृक्ष से बीज, इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछे गए। महर्षि जी ने इनका इस प्रकार जवाब दिया कि उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर में एक छंद की रचना कर डाली। छंद का भावार्थ इस प्रकार है कि भाग्य या स्वतंत्र इच्छा में से कौन श्रेष्ठ है, यह विवाद उनके समक्ष पैदा होता है जो उन दोनों की जड़ को नहीं देखते। यद्यपि कोई यदि जड़ एवं कारण आत्मा को जानता है तो वह दोनों के पार चला जाता है और वह कभी भी इनमें से किसी को स्थान नहीं देता। दूसरे शब्दों में महर्षि जी प्रश्नकर्ता के मूल आधार को ही काट देते, इस लक्ष्य की ओर संकेत करते कि समस्याएं बाह्य दुनिया से पैदा होती हैं, ना कि भीतर स्थित आत्म अनुभूति करने वाले के लिए। महर्षि जी ने बताया कि सभी वस्तुएं एक तत्व, एक सत्य की उत्पत्ति हैं, जो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श मात्र से हो गई थी। उन्होंने यह भी सोचा कि क्या इस प्रकार की सिद्धि का होना मूल्यवान नहीं है। ठीक उसी समय इच्छामल ने महर्षि से प्रश्न किया, क्या हम सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं? महर्षि ने दोनों के उत्तर में सदर्शनम के एक दूसरे छंद की रचना कर दी, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। जो सदैव अस्तित्वमान है उसमें स्थित रहना ज्ञान है, उसे सिद्धि या उपलब्धि नाम देना उपयुक्त होगा। दूसरी सिद्धियां स्वप्न युक्त जीवन में प्राप्त होने जैसी हैं। जब कोई स्वप्न से जागृत होता है तो क्या सचमुच वह चमत्कारी सिद्धियों को रखता है? जिन्होंने इन अवास्तविक लाभों को किनारे छोड़ दिया तथा आत्मा में स्थित हो गए, क्या वे इनसे आकर्षित होंगे? इस प्रकार महर्षि सभी को वापस केंद्र में आधारभूत सत्य की ओर खींचते थे। वह इस बात का संकेत देते थे कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा का बोध करना चाहिए। उसकी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। उस बोध में ही शाश्वत आनंद है।